वेलकम टू बॉडी रिकम्पोजिशन एपिसोड 5। तो आज का हमारा ये तीसरा स्प्लिट है, लेग्स एंड शोल्डर। शोल्डर की हमने 2 एक्सरसाइज रखी है, लेग्स की हमने 3 एक्सरसाइज रखी है, ठीक है। और एक और है काफ्स के लिए, तो 4 एक्सरसाइज आप लेग्स की समझ लीजिए। तो शोल्डर की हमने 2 ही इसीलिए रखी है क्योंकि हम कोई भी मूवमेंट जब करते हैं, चाहे हम जब पुश वाले दिन चेस्ट किया या हमने पुल वाले दिन बैक किया, हमारा शोल्डर इंगेज रहता है उसके अंदर भी, तो उसका एक्सरसाइज उस दिन भी होता रहता है। लेकिन आज हम उसको सेपरेटली ट्रेन करेंगे, तो हम उसमें फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करेंगे और साइड डेल्ट को ट्रेन करेंगे। रेयर डेल्ट तो अपना बैक वाले दिन कवर हो गया था, ठीक है। और लेग्स में हम ट्रेन करेंगे हमारा क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स, ठीक है। तो लेग्स है, तो लेग्स में आपको प्रॉपर वार्म अप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत वार्म अप करके आप जाके सीधे लेग्स लगा लेंगे। वार्म अप पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हैं मेरा एपिसोड 2 बिगिनर सीरीज का। तो वार्म अप कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने पहले एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है हमारा सीटेड डंबल प्रेस, ठीक है। तो आ जाइए, चलते हैं सीटेड डंबल प्रेस की तरफ। तो हम आ गए हैं बेंच पे अपने। तो बेंच का एंगल जो हम रख रहे हैं वो 90 डिग्री से 1 डिग्री पीछे रहेगा। मतलब एक जो 90 डिग्री का जो हमारा लॉक होता है उससे 1 लॉक हमने पीछे रखा है इसको, ठीक है। और हम ले लेंगे अपना डंबल्स। तो डंबल्स ज़्यादा हैवी लेना नहीं है आपको। आप स्टार्टिंग में 2.5 किलो या तो 5 किलो के डंबल से स्टार्ट करिए। मैं 7.5 का ले लेता हूँ। आपको बैठ जाना है बेंच पे, ओके। आपको पूरा पीछे टेका दे देना है बेंच पे, ठीक है। और डंबल ले लेना है ऊपर, पोजीशन रहेगा ये, ठीक है। और आपको जाना है ऊपर पूरा 1, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, अच्छे से इसको स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे 2। सटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप दूर ही रखेंगे इसको। नीचे आएंगे 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके आपको 10 से 12 रैप करने हैं। 3 सेट आपको करना है। और देखिए, इसमें जो मैं शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ, तो मेरा जो हाथ है, मैं जब पीछे टेका दे रहा हूँ तो मैं एकदम 90 डिग्री पे एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा नेचुरल एंगल नहीं होता है। हमारा नेचुरल एंगल जो होता है वो हल्का सा आगे होता है शोल्डर से, ये हमारा नेचुरल एंगल होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा लीन रख के बेंच पे, उसके बाद मैं जो ये हाथ है मैं यहाँ से हल्का सा आगे रख के फिर मैं शोल्डर प्रेस को परफॉर्म कर रहा हूँ, ताकि मेरे जो फ्रंट डेल्ट है वो अच्छे से ट्रेन हो जाए, ठीक है। अब साइड डेल्ट्स के लिए क्या करना है, तो ये भी हम डंबल्स पे करेंगे। तो इसलिए साइड के लिए होता है, उसका जो एक्सरसाइज आएगा हम करेंगे डंबल लेटरल रेजिस्ट। तो उसके लिए मैं डंबल्स ले लेता हूँ। तो ज़्यादा हैवी आप नहीं उठा पाएंगे इसमें, और सबसे ज़्यादा चीटिंग जो इंसान करता है एक्सरसाइज में वो इसी एक्सरसाइज में करता है। तो मैं 5 kg का डंबल ले लेता हूँ। चीटिंग में ऐसा है कि लोग करेंगे तो या तो ऐसे उठा के करेंगे झटका दे के, या तो उनका आप देखेंगे तो आप वो ऐसे कर रहे होंगे। तो ये तो साइड डेल्ट्स पे नहीं आ रहा है। तो ये कैसे करना है, आप सीधा खड़े हो गए, आपने पोस्चर लिया, हाथ या तो आप ऐसे रख सकते हैं या तो आगे रख सकते हैं, और आपको ऐसे सोचना है कि अभी डंबल को घुमा रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐसे सोच के लगाएंगे तो आपका हाथ जो है वो एकदम सीधा रहेगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, साइड एंगल दिखाता हूँ मैं आपको, 5, 6। आप मेरा हाथ देखेंगे तो मेरा हाथ जो है वो ऊपर ऐसे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं डंबल को जो है रोटेट कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं डंबल को घुमा रहा हूँ। तो जब मैं ये सोच के उठा रहा हूँ तो मेरा हाथ सीधा रह रहा है। अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो 1, 2, 3, इस तरीके से आप कंट्रोल फॉर्म में लगाएंगे 10 से 12 रैप। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपसे वजन नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, आप 2.5 का डंबल ले लीजिए। 2.5 का डंबल आपसे नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, उससे हल्का 2 किलो का डंबल, 1.5 kg का डंबल, आप उससे स्टार्ट करिए। मैंने मेरी जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वो 2 kg के डंबल से की थी। मैंने 2 kg का भी डंबल 5 से 6 रैप ही लगता था, और अभी का टाइम ऐसा है कि मैं 15 kg में भी लेटरल रेजेस मार देता हूँ। तो ये शोल्डर की 2 एक्सरसाइज हम सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर लेंगे हमारे लेग्स की एक्सरसाइज। तो लेग्स की एक्सरसाइज करने के लिए हम चलते हैं हमारे स्क्वाट मशीन पे, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा स्क्वाट्स मशीन, ठीक है। बिगिनर्स के लिए जितना हो सके वो मशीन पर रिलाय करे, वही अच्छा है।
बाद में आपको ये मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप बारबल्स पे लगाने लगेंगे, डंबल्स पे लगाने लगेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ये पोस्चर सीखने के लिए ये स्क्वाट मशीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइट वेट रखा है हमने, ज़्यादा हैवी नहीं रखा है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, फॉर्म सीख रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं। 12.5 के हमने प्लेट्स लगाए हैं, ठीक है। अगर आपके जिम में ये स्क्वाट मशीन नहीं है तो आप चाहे तो डंबल स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, बारबल स्क्वाट्स अभी मत करिएगा, डंबल स्क्वाट्स कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो पहले ये मशीन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पोजीशन जो याद रखना है कि जिम में जब आप शूज़ होता है तो आप रनिंग शूज़ पहन के जिम में मत आ जाइए, स्क्वाट्स करने का शूज़ अलग होते हैं, स्क्वाट शूज़ आता है। अगर आपके पास वो नहीं ले सकते हैं तो आप इस तरीके का, जैसा मेरे पास है कैनवास का जूता, ये मैं स्क्वाट वाले दिन इसी शूज़ को पहनता हूँ, आप इसको पहन सकते हैं। ये पूरा फ्लैट जो होता है, पूरा ज़मीन को अच्छे से पकड़ के रखता है और ये कड़क होता है। तो स्क्वाट्स करते वक्त वो फोम वाले रनिंग शूज़ वो सब नहीं चलते हैं। कोशिश करिए अगर आप जूता ले सकते हैं। ये ज़ूडियो का जूता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 700-800 रुपये का जूता है और ये आराम से मेरे को 6-7 महीना हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें मुझे। तो शूज़ बहुत अच्छा रोल अदा करता है, वरना क्या होगा, आपको नीज में प्रॉब्लम हो जाएगा, एंकल्स पेन चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरा पॉइस्चर करेक्शन, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, लेग की आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका बैक रोल आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज में आपका बैक रोल हुआ, आपको बैक इंजरी हो जाएगी, जिम आना बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम लगाते हैं डीप स्क्वाट्स, ठीक है। तो उसके लिए हम पोजीशन ले लेते हैं अपना, इसको कंधे पे लिया, लीवर खोला हमने, पैर को खोला, कितना खोलना है तो शोल्डर विड्थ में खोलना है अपने को। चेस्ट नॉर्मल, बैक में हम आर्क करेंगे, बैक को लॉक कर देंगे, बैक हमारा राउंड नहीं होना चाहिए और इसी पोजीशन में हम नीचे आएंगे। अब इससे नीचे जाऊंगा तो बैक मेरा रोल होगा, तो मैं इसी से वापस ऊपर आऊंगा। 1 2 3 4, ऐसे करके आपको इसके 10 से 12 रैप करने हैं और 3 सेट करने हैं आपको, ठीक है। अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी लोअर बैक वीक है, आप जब नीचे बैठ रहे हैं तो आपके आधे मोमेंट में ही लोअर बैंड हो जा रही है, तो उस मामले में आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा ये वाला स्क्वाट्स लगा सकते हैं। ये पूरा टेका दिया हुआ होता है, इसमें क्या होगा, ये इसमें आपका क्वाड ज़्यादा ट्रेन होंगे। आप पूरा बैक इसमें टिका देंगे, चेस्ट आपका अप रहेगा, पैर आपके आगे रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपको बैठना है 90 डिग्री एंगल, कमर मेरा पूरा सटा हुआ है और इसी मोमेंट से आपको ऊपर चले जाना है। 1 2 3, ऐसे करके आप इसका लगा सकते हैं अगर आप वो वाला नहीं लगा पा रहे हैं तो। हाँ, तो अब बात करते हैं, अगर आपकी जिम में ये वाला मशीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो डंबल स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक 10 kg का डंबल है, पैर को मैं शोल्डर लाइन जितना खोल लूंगा, ठीक है, हल्का सा फेस उसका बाहर की तरफ रखा हूं, मैं इसको पकड़ लूंगा ऐसे और 1 2 3। आप ये डंबल स्क्वाट भी कर सकते हैं। आप इसको यूं मत पकड़िएगा, कुछ लोग यूं पकड़ के लगाते हैं, आप यूं पकड़ के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये आपके हाथ को जल्दी थका देगा। उससे अच्छा आप सेम चीज नीचे पकड़िए और लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये था स्क्वाट्स। अब हम अगला एक्सरसाइज जो करेंगे वो करेंगे लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन जो होगा वो हमारे क्वाड मसल्स के लिए होगा। उसके बाद हम हमारी आखिरी एक्सरसाइज लगाएंगे, वो होगा लेग कर्ल, ठीक है। तो चलते हैं लेग एक्सटेंशन मशीन पे सीधे। तो हम आ चुके हैं अपने लेग एक्सटेंशन मशीन पे, ठीक है। इसमें लेग एक्सटेंशन भी हो जाता है और लेइंग लेग कर्ल भी हो जाता है, दोनों मसल्स इसमें ट्रेन हो जाते हैं। तो पहले हम लोग लेग एक्सटेंशन को कर लेते हैं। लेग एक्सटेंशन जो होता है वो हम पैर को उसको सीधा करते हैं, एक्सटेंशन मूवमेंट पे वर्क करता है, ये आपके क्वाड्स को बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। तो लेग एक्सटेंशन हम अपना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैरों को ले लेंगे पीछे, बैठ जाएंगे सीधे, हैंडल पकड़ने के लिए होता है। वेट आप लाइट ही रखिएगा, क्योंकि ये लेग्स की कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे वो पेन आपको आज नहीं कल देगा। लेग होता है वो दूसरे दिन पेन देता है, तीसरे दिन और ज़्यादा पेन देता है और फिर उसके बाद वो रिकवर होता है, तो पेनफुल होती है थोड़ी लेग। इसकी वजह से 80% लोग हमारे इंडिया में लेग्स मारते ही नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल मूवमेंट हम करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, ठीक है, फिर पैरों को नीचे करेंगे, 1 2 ऐसे करके, अप डाउन अप डाउन। अगर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है, आप नहीं कर पाते, तो आप हैंडल को जितना जोर से पकड़ के खींच सकते हैं,
सांस रोक के करके 1 2 3। लेकिन कुछ चीजों का याद रखना है कि इसमें स्पीड ज्यादा तेज नहीं करना है। अगर आपने इसको स्पीड में लगाया, आप अपना रैप काउंट तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अच्छे से मसल पे फील नहीं आएगा। दूसरा, आपको नी पेन चालू हो जाएगा, क्योंकि इस पे नी पे बहुत स्ट्रेस होता है। तो आपको एक कंट्रोल फॉर्म में करना है। कंट्रोल स्पीड में आपको पूरा ऊपर आना है, कंट्रोल फॉर्म में आपको पूरा नीचे जाना है, ठीक है। तो इसका आप 10 से 12 का रैप करेंगे, 3 सेट करेंगे लाइट वेट में, और फिर आप आ जाएंगे सीधा अपने लेग कर्ल पे। तो लेग कर्ल करने के लिए मेरे पास तो दोनों एक ही में है, तो मेरे को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका दूसरा मशीन है तो वहां जाके आपको करना पड़ेगा। सो ये लेइंग लेग कर्ल है। तो यहाँ पे मैं लेट जाऊंगा पकड़ने के लिए, वहां पे हैंडल में हैंडल को पकड़ लूंगा, और जस्ट पैर को जैसे बाइसेप कर्ल की तरह उठाते हैं वैसे इसको पीछे से उठाऊंगा। तो वेट मैंने लाइट ही रखा है और हैंडल पकड़ के अब मैं अपने पैरों को उठाऊंगा। एक ऑल द वे मैंने स्क्वीज किया है इसको। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो पूरा नहीं छोड़ना है। ओके, यहाँ तक मेरा हैमस्ट्रिंग अच्छे से स्ट्रेच हो चुका है। यहाँ से मैं इसको वापस खींच लूंगा। 2 छोड़ूंगा छोड़ूंगा छोड़ूंगा, 3 4 5। ऐसे करके आपको इसका 10 से 12 रैप करने हैं और 3 सेट लगाना है। लेग का एक्सरसाइज आपका खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे सीधा काव्स का एक्सरसाइज। तो आखिरी एक्सरसाइज काव्स की बची है। काव्स के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो काव्स जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स में से एक होते हैं और जिद्दी मसल में से एक होते हैं। जैसे अपना फोरआर्म हो गया, ट्रैप हो गया, ये अपना जो काव्स हो गया, ये क्या होता है, ये एक्टिव मसल होता है। इसमें जो भी मसल फाइबर्स होते हैं वो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। तो इसको हमको ट्रेन करने के लिए हमेशा रेपिटेशन हाई रखना पड़ता है और सेट भी हाई रखना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी थकते नहीं, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने स्क्वाट मशीन पे, ठीक है। तो हम आ गए वापस अपने स्क्वाट्स मशीन पे। इसी पे हम लगाएंगे अपना काव्स भी। अगर आपके वही स्क्वाट मशीन नहीं है तो आप डंबल लेके भी काव्स लगा सकते हैं। स्मिथ मशीन है तो स्मिथ मशीन पे लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। तो काव्स लगाने के लिए देखिए एक ही मूवमेंट है, पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा स्क्वीज करना है, काव्स अच्छे से ट्रेन होगा। रेपिटेशन जो है इसका हम 15 से 20 का रखेंगे और सेट जो है इसका हम 4 से 5 का रखेंगे, ठीक है। स्लो ट्विच मसल फाइबर है, इसलिए इसका हमने रेपिटेशन और सेट हाई रखा है, मैंने आपको अभी बताया था। तो पोजीशन ले लेंगे हम लोग। तो पैर जो है मैंने किनारे पे रखा है, मैं उंगली पे नहीं हूँ पूरा, मैं अपने फीट पे हूँ। फीट का जो बोन होता है वो मैंने रखा है यहाँ पे, और सेम ऐसे यहाँ पे रखा है। पैरों का डिस्टेंस जो है मैंने वो हिप लाइन से थोड़ा सा बाहर रखा है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसको अपने पीठ पे ले लूंगा और मैं इसको करूंगा पूरा स्ट्रेच, पूरा जितना मैं कर सकता हूँ। पूरा स्ट्रेच किया, अब मैं इसको करूंगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा स्ट्रेच, पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा स्ट्रेच, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। 3 रेपिटेशन करेंगे, 4 5। अगर एक्सरसाइज के दौरान आपका पैर स्लिप होकर बाहर चला गया है या फीट से हट के उंगली पे आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रुकना है, पैर को सही वापस सही करना है, फिर वापस चालू रखना है, लेकिन रेपिटेशन पूरा लगाना है आपको, ठीक है। वेट मैंने कंट्रोल वेट रखा है जिसमें मैं 15 से 20 रैप ले सकूं और अपना सेट में कंप्लीट कर रहा हूँ। बात करूँ नीज की, तो नीज आपको एकदम लॉक करके नहीं लगाना है। लॉक करके जब आप लगाएंगे तो आपके काव्स में क्रैम्प आ सकता है। उसमें हल्का सा आपको बेंड रखना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से स्ट्रेच, अच्छे से स्क्वीज कर सके। तो ये आपको मैंने बता दिया, 15 से 20 रैप, 4 से 5 सेट आपको लगाना है। आपका लेग्स का एक्सरसाइज खत्म हो गया। ये 3 दिन के जो मैंने आपको स्प्लिट्स बताया ये ऐसे ही है, पुश पुल लेग्स एंड शोल्डर, ठीक है। अब अगला दिन जब आप चौथा दिन स्टार्ट करेंगे तो वापस आप पुश पे चले जाएंगे, 5वें दिन आप वापस चले जाएंगे पुल पे, 6ठे दिन आप वापस चले जाएंगे शोल्डर और लेग्स पे। फिर संडे आ जाएगा, संडे आप रेस्ट ले लेंगे, मंडे को वापस आप करेंगे पुश, ट्यूसडे को पुल और वेडनेसडे को लेग्स। तो ये 3-3 दिन का स्प्लिट्स है जो हमने पुश पुल लेग्स बिगिनर सीरीज में बनाया है। तो आपको यही फॉलो करना है स्टार्टिंग के 20 दिन या 1 महीना, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इससे। उसके बाद आप किसी भी अच्छा प्रॉपर एक्सरसाइज पे आप जा सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको, और ये था आखिरी एपिसोड बिगिनर सीरीज के एक्सरसाइज का। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ नया जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा।
और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट।